हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में अभी तक हम जो देख चुके हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसके बारे में हम बात करें तो हम ये देख चुके हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो या तो रेशनल नंबर्स होंगे या फिर इरेशनल नंबर्स होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? डेसिमल एक्सपेंशंस की बात कर रहे हैं। तो जो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर देखा है, वो रियल नंबर्स के अंदर जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब ये दोनों क्या होते हैं ये वैसे हम देख चुके हैं। टर्मिनेटिंग से मीन्स हमारा है कि जब हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हम डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपने को मिलता है इसका आंसर 0.875। अर्थात यहाँ पर हमारा जो डिवाइड है वो 5 पर जाकर के जो है क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो डिवाइड होंगे, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे? अपने को रेशनल नंबर्स के अंदर मिलेंगे। और हम कहेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका वो किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग टाइप का है। दूसरा जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/3, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशंस निकालते हैं तो ये अपने को मिलेगा 0.333। अर्थात ये जो नंबर है 33, हमको जो रिजल्ट मिलेगा इसका वो 3 जो है इसका रिपीट होता चला जाएगा। मीन्स दैट कि इसका जो रिमाइंडर अपने को मिलेगा हर बार एक ही रिमाइंडर अपने को मिलता हुआ चला जाएगा। या फिर हम और कोई एग्जांपल जैसे 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो ये अपने को मिलता है 0.142857, फिर मिलेगा 142857। ये रिपीट होता जाएगा। मतलब ये पूरा डिजिट जो हमारा रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.142857। ये पूरे डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर एंड नहीं हो रहा है। रिमाइंडर वही रिमाइंडर अपने को जो है बार बार मिलते चले जाते हैं, सेम रिमाइंडर मिलते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ हम इससे बोले कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं कि द नंबर्स whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring are rational numbers। अब दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का होगा, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या इन दोनों में से किसी एक टाइप का है तो वो जो नंबर है वो कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। अगले हम बात करें कि इरेशनल नंबर्स की हम बात करें तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स बोलते हैं? जिसमें हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल √2 हमारा इरेशनल नंबर है, या पाई को भी जो हम क्या करते हैं इरेशनल की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। अब इनको इरेशनल नंबर्स क्यों बोला जाता है? इनका कारण भी जो है इसका क्या है? ये डेसिमल एक्सपेंशन ही जो है इसका एक रीजन है कि इनको इरेशनल नंबर्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का तो होता ही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिकरिंग भी होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है, यहाँ पर क्या हो रहा था? रिकरिंग में रिमाइंडर जो होता है वो रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर नॉन रिकरिंग है मतलब वो रिपीट नहीं होगा। रिमाइंडर कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। मीन्स जब हम डिवाइड करते जाएंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते जाएंगे तो ये जो नंबर से हर बार आपको कोई ना कोई नया नंबर मिलेगा, उसका कोई ग्रुप भी नहीं बनेगा इस तरीके से। जैसे यहाँ बन रहा है 142857,
इन डिजिट्स का एक ग्रुपिंग हो गई या 333 की एक ग्रुपिंग हो गई, तो हर बार अपने को कोई नया रिमाइंडर मिलेगा, नया नंबर्स जो है डेसिमल फॉर्म में अपने को मिलता चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। या फिर यूं बोले कि नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। ये बात जो है अपने को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें जैसे √2 का लिखा हुआ है तो 1.41423 जितने डिजिट्स हम लिखना चाहें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत डिजिट तक लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हम पाई की बात करें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अभी तक जो है 1.24 ट्रिलियन, यहाँ इतने डिजिट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई भी ग्रुपिंग अपने को नहीं मिली है कि इस तरीके से कोई डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। डिजिट रिपीट जरूर हो रहा है लेकिन फिर से कोई नया डिजिट आता है, तो रिमाइंडर हमेशा जो अपने को क्या मिलता चला जाता है, चेंज होता हुआ चला जाता है। इसलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि रियल नंबर्स में दो टाइप के रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होता है, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप का होगा। तो इसी पर अपना जो है नेक्स्ट जो है पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है क्या फाइंड आउट करा था, रेशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट करना सीखे थे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब अपने को जो है बिटवीन टू रेशनल नंबर क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है कि हम किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के अंदर कितने इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के अंदर जो है क्या होता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। सीधी सी बात हम बोले कि किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो है होते हैं। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है फाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए 1/7 1 में आपको 7 से डिवाइड करना है, और इसको डिवाइड भी क्या था हमने पिछले वीडियो के अंदर 142,857 142,857 अर्थात यहाँ पर आपको जो है नंबर्स जो है क्या होते हैं रिपीट हो रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं बार लगाते हैं। तो ये किसका आंसर हो गया अपना 1/7 इक्वल टू मिलेगा 142,857 अपने को मिल जाएगा, और 2/7 अपने को मिलेगा। जब हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने को जो यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा 285714। अब इन दोनों नंबर्स के अंदर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर कितने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अपने को सिर्फ एक ही रेशनल नंबर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। होते कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को इरेशनल नंबर वाली बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज इसका डिवाइड जो है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग का आ रहा है कि यहाँ पर ये जो डिवाइड है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, नॉन रिकरिंग, कि आपका जो डिजिट्स जो है वो कैसे नहीं होना चाहिए, रिपीट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, बार उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। तो देयरफॉर हम लिखते हैं इरेशनल नंबर्स, सीधे हम लिखेंगे डायरेक्ट। बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7 is, देखिए यहाँ पर 0.14 है, 14 के बाद क्या मिलेगा अपने को 0.15 मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को कैसा लिखना है, इसको इरेशनल लिखना है। इरेशनल लिखना है मतलब यहाँ पर अपने को इसको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग करना है और नॉन रिकरिंग भी करना है। अगर आप यहाँ पे 150 लिख रहे हैं 1500 लिख दीजिए, नेक्स्ट डिजिट मिलेगा 15000, एक जीरो और बढ़ाते जाएंगे तो वो ग्रुप जो है वो अपना नहीं बन पाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट लिखना है तो 15000,
ये डिजिट जो हम लिखते जाएंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लिखना चाहे तो 0.160 1600 16000 इस तरीके से हम कहाँ तक लिख सकते हैं इसको 0.27 तक जो है इसको लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे डिजिट्स हम इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इरेशनल नंबर्स जो होते हैं अपने किसी भी टू रेशनल नंबर्स के बीच में वो भी जो है इनफाइनाइट